प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक और बार परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। यस, इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। परमेश्वर के राज्य के बारे में हमारा नजरिया, आप हम क्या नजरिए से देखते हैं, व्हाट इज आवर पर्सपेक्टिव। जैसे जॉयस ने कहा, बहुत अच्छा उदाहरण उसने दिया कि शेर जो है इज नॉट द बिगेस्ट एनिमल इन द जंगल। जंगल का सबसे बड़ा प्राणी शेर नहीं है, लेकिन ही स्टिल द किंग। हाँ, जब वो बड़े हाथियों को देखता है तो शेर जो है वो ये नहीं सोचता है कि मैं कैसे इनसे बचकर भागूं या मैं कितना छोटा हूं, वो सोचता है लंच। और हाथी जब शेर को देखता है तो उसके दिमाग में क्या सोच आता है, भागो। सो इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। परमेश्वर के राज्य के बारे में हम पिछले दिनों बात कर रहे थे। पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें तो हर एक इंसान का अलग अलग नजरिया होता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य के संबंध में एक नजरिया मैं चाहता हूं कि हम सब कलीसिया के लोग बाइबल के अनुरूप एक नजरिया रखें। और ये वचन जो फिलिपियों की पत्री में कहा कि इन सारी बातों के ऊपर आप सोचो और इन बातों को अपने मन में रखो। हालेलुया। नजरिया बहुत जरूरी है। सब लोगों का अलग अलग प्रकार का नजरिया है। स्त्री का नजरिया अलग, पुरुष का नजरिया अलग। जब हम परमेश्वर के राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो आई वॉन्ट टू गिव यू 5 थिंग्स, ओके, 5 चीजें जो मैं चाहता हूं कि हम अपने परमेश्वर के राज्य के बारे में हमारे नजरिए को सही कर दें। नजरिया बहुत जरूरी है, क्योंकि हम किस तरह से परमेश्वर के हम सीख सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं वचन में से इतने सारे चीजें हम पढ़ रहे हैं, हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन दैट विल नेवर चेंज। वो हमें कभी बदलेगा नहीं। जो चीज बदलेगा वो ये है कि आपको जो हम वचन से सीखते हैं और वचन से जो हम समझते हैं उससे अपने जिंदगी का एक भाग बनाकर वचन जिस दिशा की ओर, वचन जो नजरिया हमें पेश करता है वो नजरिया हम प्राप्त करें, ये बहुत बहुत जरूरी है। और तभी हम अपने जीवन में परमेश्वर जो कार्य चाहता है हमारे जिंदगी से करना, वो हम पूरा कर पाएंगे। ऑलराइट, सो हम परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, नंबर 1, ओके, आप लोग याद करो, इसके लिए बच्चों सब याद कर सकते हैं। सबसे पहला थिंग अबाउट पर्सपेक्टिव, परमेश्वर के राज्य के बारे में नजरिया जो है वो ये है कि परमेश्वर का राज्य इज विद इन अस, वो हमारे अंदर है। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन अस, हम सब के अंदर। नेवर फॉरगेट दिस थिंग इन योर लाइफ। हम एक धर्म का पालन नहीं कर रहे। बाइबल जो है हमें सिखाता है एक राजा के बारे में, उसके राज्य के बारे में, और उसकी जो योजना है इस पृथ्वी के बारे में, उसके बारे में हम सीख रहे हैं। तो सबसे पहला चीज हमें भूलना नहीं है कि परमेश्वर का राज्य कहां है, हमारे अंदर है सब। क्योंकि ये थंब जो है वो क्या दिखाता है, वो मेरे, सब लोग कहिए मेरे अंदर है। पास्टर जी आप फेंक रहे हो या सही कह रहे हो, कहां से कह रहे हो? लूक चैप्टर 17 वर्सेस 20 एंड 21 क्या पढ़ते हम? जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तब उसने उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। इट इज नॉट समथिंग दैट यू विल सी, ओके। हाँ, परमेश्वर का राज्य जो है, स्वर्ग का राज्य एक दिन प्रकट रूप में आएगा, ऑलराइट। लेकिन अभी उसने कहा कि स्वर्ग का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। और नेक्स्ट वर्स क्या है? लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में, इट इज अमॉन्ग यू। गॉड हैज डिसाइडेड, परमेश्वर ने निर्णय किया कि जो अधिकार इंसान को दिया था, वो अधिकार जब इंसान ने खो दिया तो परमेश्वर ने डिसाइड किया कि अपने पुत्र को भेजे, और आदम ने जो अधिकार खो दिया वो अधिकार आदम को वापस मिले। हेलो, मेरे साथ हो आप? और ये जो कार्य है टू ब्रिंग दैट किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु यीशु मसीह आए, और जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने कहा कि द किंगडम इज अमंग अस, वो हमारे अंदर है। आज जो हम प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, हमको यहां वहां जाने की जरूरत नहीं है। द किंगडम इज विद इन अस, हमारे अंदर है। वो जो है वो यहां देखो वहां देखो, इनके पास है राज्य, उनके पास है राज्य, नहीं है। इट इज अमंग अस, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने दिया, उसने कहा कि अब स्वर्ग का राज्य तुम्हारे अंदर है, इट इज इन यू, हालेलुया। द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर। यानी हर एक विश्वासी को यह याद रखना है कि मैं
परमेश्वर के राज्य का वाहक हूं, परमेश्वर मेरे अंदर राज्य करता है, इट चेंजेस एवरीथिंग। आपकी जिंदगी के बारे में सब कुछ ये बात बदल देगा जब आप ये पर्सपेक्टिव, जब आप ये नजरिया देख लोगे या पा लोगे कि यस, इट इज द किंगडम ऑफ गॉड विद इन मी। परमेश्वर का राज्य मेरे जीवन के अंदर है। किसका राज्य नहीं है? सरकार का नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है, हाँ, कुछ लोगों का फिलॉसफी नहीं है। आपके अंदर क्या है? यू आर लेड बाय द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य के आप हकदार हो, उसके भागीदार हो, और परमेश्वर का राज्य आपके अंदर रहता है। एंड दैट इज व्हाट मेक्स, जैसे वो छोटा शेर जो है, शारीरिक रूप से छोटा है, लेकिन वो अंदर से राजा महसूस इसलिए करता है, जैसे करता है, वैसे ही हम भी, हालेलुया, मिट्टी के वो बर्तन हैं जिसके अंदर परमेश्वर ने क्या रखा है? हाँ, उसने बहुमूल्य चीजों को रखा है। वी आर jars of clay into whom God has put his treasures. जब तक हम ये नजरिया नहीं प्राप्त करेंगे, we will think very low about ourselves, जैसे जॉयस ने कहा। हम अपने बारे में बहुत छोटा सोचेंगे, हमारा नजरिया बहुत छोटा होगा, हम हमेशा अपने ऊपर शक करते रहेंगे, शंका करते रहेंगे, हमको लगेगा कि we have no power। हाँ, हमारे पास सच में कोई पावर नहीं है, बट वो जो हम में है, वो जो दुनिया में है, उससे बढ़कर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो यू अंडरस्टैंड दिस। ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम इस स्वर्ग के राज्य का नजरिया हमारी जिंदगी में पाए। अदरवाइज, हालेलुया, हम क्या हो जाएंगे? हमको परमेश्वर ने जो अधिकार आदम को दिया और कहा कि पृथ्वी पर राज करो, वो राज्य हम नहीं करेंगे। वी विल बी ऑलवेज स्लेव्स। यीशु ने कहा, अब मैं तुम्हें गुलाम नहीं कहता, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं? मैं तुम्हें मित्र कर बुलाता हूं। एंड दैट इज व्हाट जीसस केम टू चेंज। वही यीशु बदलने के लिए आया कि नो, यू आर नो लॉन्गर स्लेव्स, आप अब गुलाम नहीं हो, मैं तुम्हें अपना मित्र कहकर बुलाता हूं। एक गुलाम जो है वो अपने मालिक के विचारों को समझता नहीं है, लेकिन अ फ्रेंड नोज। एक बेटा जो है वो जानता है। प्रेज द लॉर्ड, मेरे साथ हो आप? And that is the perspective that we must have about ourselves. हर एक व्यक्ति जो कलीसिया में आता है, जिसने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, उसको ये समझना है, the kingdom of God is within me. Hallelujah. जब आप नौकरी पर जाते हो, जब आप काम करते हो, जब आप पढ़ाई करते हो, जब आप घर पर हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो, वो सब के अंदर you must have this thing in your mind कि परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर। That will make you a winner. हेलो, मेरे साथ हो आप? वो ये विश्वास आपको आपके सामने चुनौतियों का सामना करने के लिए, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, इट विल गिव यू करेज। हालेलुया। क्या? कि परमेश्वर का राज्य, ओ ये स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, जैसे हमने पढ़ा था पिछले रविवार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु को दिया गया, और यीशु ने कहा, अब वो अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। हालेलुया। और इसीलिए तुम जाकर मेरे नाम में अद्भुत कार्य करोगे। हालेलुया। यू विल डू ग्रेट थिंग्स। अगर हम ये नजरिया नहीं पाएंगे, अगर हम दुनिया का नजरिया देखने जाएंगे, दुनिया के जैसे जीने की कोशिश करेंगे, लोगों का नकल करने जाएंगे, we will never be an original. Hallelujah. We'll never be a original. हमको परमेश्वर ने जिस तरह से बनाया है, उसमें हमें अव्वल होना है। And God is put everything in us. उसने सब कुछ हमारे अंदर डाला। कितने अद्भुत वचन हमने पढ़े थे पिछले रविवार को, जहां हमने पढ़ा कि पवित्र आत्मा जिसको मिला है, यू डोंट नीड अ टीचर। आपको अब कोई शिक्षक की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी आत्मा तुम्हें हर बात सिखाएगा। वाह, उसकी आत्मा तुम्हें हर बात सिखाएगा। परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर है। हालेलुया। सो बी कॉन्फिडेंट। आप इसलिए, हालेलुया, आप निश्चिंत रहिए। अगर आप इस नजरिए से जीते कि यस, मेरा जीवन मेरे बारे में नहीं है, मेरा जीवन परमेश्वर का राज्य को मेरे चारों तरफ अमल करने के लिए है, आई विल स्टार्ट टू लिव लाइक दैट। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, मैं अपने आप में कमजोर हूं, लेकिन आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी। हर एक कार्य जो यीशु मसीह में रहकर मैं पूरा कर सकता हूं। आई कैन डू ऑल थिंग्स टू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। सो हमारा नजरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक परमेश्वर के राज्य में रहने वाले बच्चे का नजरिया क्या है? दैट इट इज विद इन
दूसरा, इट इज विद इन अस। ये यहां वहां देखने का बात नहीं है, वो हमारे अंदर है। और यीशु ने क्या कहा यूहन्ना 18 उसका 36 में, कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। सो इट इज अ सुपरनैचुरल किंगडम। हालेलुया। वो क्या कहता है? मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। सो इसलिए आप इस संसार की चीजों से लिमिटेड नहीं हो। हेलो, क्योंकि हम इस संसार से भी बढ़कर बड़ा जो राज्य है, उस राज्य के अधिकार में कार्य करने वाले लोग हैं। आप ऐसे सपने देख सकते हैं जो आपके जिंदगी में आपके ताकत से पूरा नहीं कर पाएंगे, एंड गॉड विल अनेबल यू। और परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा कि उन सपनों को वो पूरा करे। आप ऐसे चीज देख सकते हैं अपने जिंदगी के बारे में, परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है, आपके जीवन से अद्भुत कार्य कर रहा है, बिकॉज गॉड विल अनेबल यू। पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा, एंड यू मस्ट बिलीव दैट। संसार चारों तरफ हमें अपने विचारों के अनुरूप ढालने की कोशिश करती है। डोंट बी ट्रांसफॉर्म्ड टू द पैटर्न्स ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया के अनुरूप आप मत बनो, क्योंकि दुनिया बार बार कोशिश करता है कि हम दुनिया के जैसे बने। हालेलुया। इट वॉन्ट्स टू कन्फर्म अस कि नहीं नहीं, ये इतना ही हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है, ऐसा होगा, ऐसा ही करना पड़ेगा। बट हालेलुया, यू मस्ट नो the kingdom of God is within me, and it is a supernatural kingdom. Hallelujah. It is supernatural, यानी natural, जो natural है, जो स्वाभाविक है, उसके ऊपर जो है supernatural. Hallelujah. And that is the kingdom that is within me. Hallelujah. Praise the Lord. दूसरा, सब लोग ऐसे करिए. Okay. Okay. यीशु अपना राज्य इसलिए लाया ताकि वो शैतान के राज्य को क्या कर सके? डिस्ट्रॉय कर सके। शैतान के राज्य को अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट, द किंगडम इज विद इन मी, इट इज अ सुपरनैचुरल किंगडम। दूसरा, जीसस केम टू डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ द इविल वन। पहला यूहन्ना 3 और उसका 8। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को, परमेश्वर के राज्य में अगर आप रहते हो तो एक नजरिया और आपके पास बहुत जरूरी है, वो ये है को यीशु शैतान के राज कामों को क्या करने के लिए आया है? नाश करने के लिए आया है। और इसलिए अगर आप शैतान के कामों को कर रहे हो तो गोली लग सकती है। हेलो, परमेश्वर के राज्य में रहना और वो नजरिया रखने से हमको एक और चीज समझना है, दैट जीसस केम टू डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ द इविल वन। और इसीलिए हमको उस शैतान के कामों को करना नहीं है। वी मस्ट नॉट डू देम, क्योंकि यीशु इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कार्यों को क्या करे? नाश करे। प्रॉब्लम यह है कि मसीह लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, लेकिन फिर भी क्या करते रहते हैं? हम शैतान के कामों को करते रहते हैं। लेकिन यीशु इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को वो नष्ट करे। Hallelujah. So, if you are a person in the kingdom, आप राज्य के एक व्यक्ति हो, तो आपके नजरिए में आपको एक चीज समझना है कि यीशु सारे बुरे कामों को नष्ट करने के लिए आया। हर एक कार्य जो शैतान कर रहा है, उसके अंदर एक पॉजिटिव बात है, वो ये है कि शैतान जो भी आपके जीवन में करेगा उसको यीशु नष्ट करेगा। He has come to destroy. All right? दूसरा ये है जो हमारे लिए जवाबदारी है, क्या? कि मेरे को शैतान का काम करने नहीं। हालेलुया। ये बात वी मस्ट गेट डीप डाउन इनसाइड आवर थिंकिंग। हमारे विचारों के अंदर ये चीज अच्छी तरह से हमको क्या करना पड़ेगा? उतारना पड़ेगा। परमेश्वर का राज्य क्या है? व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड? रोमन्स चैप्टर 14 वर्सेस 18। रोमियों की पत्री 14 अध्याय उसका 18वां आयत क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और क्या है? आनंद है। क्या क्या है? व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड? राइचियसनेस, सब लोग कहिए राइचियसनेस, पीस और जॉय। सो दैट इज द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य यह है, और इसीलिए इसका ऑपोजिट परमेश्वर का राज्य नहीं है। अगर हम कहीं ना कहीं धर्म के जगह अधर्म के काम कर रहे हैं, यानी पाप के काम कर रहे हैं, शांति जहां आती है या हम ऐसे काम करते हैं जिससे हम अशांत रहते हैं,
आनंद की जगह पे हमारे अंदर वी आर सैड, देन दैट इज नॉट द किंगडम ऑफ, हेलो, दैट इज नॉट द किंगडम ऑफ, तो वो परमेश्वर का राज्य नहीं है. व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड? राइचियसनेस, पीस एंड जॉय. हालेलुया. तो मेरा नजरिया कैसा होना चाहिए? मेरा नजरिया जिंदगी के बारे में कैसा होना चाहिए? क्या चीज मेरे लिए सही, क्या चीज गलत है, वो मैं कैसे नापूंगा? मैं ये सोचूंगा, मैं ये सवाल करूंगा कि क्या ये धार्मिक बातें हैं, क्या ये सही बातें हैं, क्या ये अच्छी बातें हैं, क्या ये वचन के अनुरूप सही है? दूसरा, क्या ये बात मेरे अंदर शांति लेकर आती है या मेरे चारों तरफ ये शांति लेके आएगी? तीसरी बात, क्या ये आनंद लेकर आती है या ये मेरे अंदर दुख उत्पन्न करता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. कुछ चीजें पाप जैसा होता है. पाप जो है कुछ चीजों के लिए मजे देता है और फिर बहुत दुख देता है. एंड इट इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये परमेश्वर के राज्य के अनुरूप नहीं है. दिस इज नॉट द किंगडम ऑफ गॉड. व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड? राइचियसनेस, पीस एंड जॉय. आपकी जिंदगी से क्या प्रकट हो रहा है? हाउ डू यू लिव? आप कैसे जी रहे हो? आप कैसे बोल रहे हो? आप लोगों से कैसे पेश आ रहे हो? उसमें आप धार्मिकता दिखाते हो, शांति लेकर आते हो और आनंद लेके आते हो, या आपका बोली में कड़वाहट है, आपके सोच में हालेलुया गलत है, आप शांति के जगह पे अशांति लेकर आ रहे हो? Then that is not a perspective to live with. आपको समझना है कि that is not the kingdom of God. हालेलुया. और परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि इसके विपरीत जो भी है सारे चीजों को क्या करे? चोर आता है चोरी करने, डाका डालने और घात करने के लिए. यूहन्ना 10 का 10, जॉन चैप्टर 10 वर्सेस 10. चोर आता है चोरी करने, डाका डालने के लिए और घात करने के लिए. तो हम ये चीज नहीं कर सकते. हालेलुया. हम लोगों की जिंदगी से धार्मिकता चुरा नहीं सकते. आप ऐसा कुछ भी मत करो जिसके वजह से किसी और की जिंदगी में से धार्मिकता को आप कम करो. आप ऐसा कोई बोली मत बोलो, आप ऐसा कोई वस्त्र मत पहनो, आप ऐसा कुछ भी मत करो अपने जिंदगी से जहां पे दूसरों की धार्मिकता को आप कम करते हो. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. मेरे साथ हो आप दूसरों की जिंदगी से शांति को निकाल देते हो, या आप ऐसे कार्य करते हो जिससे आपकी खुद की शांति ड्रेन हो जाती. तो ये एक संकेत है कि भाई ये परमेश्वर के राज्य के अनुरूप नहीं है. अगर आपके जीवन में कुछ काम करने से आपका आनंद कम हो जाता है, तो दैट टेल्स यू दैट दिस इज नॉट द किंगडम ऑफ गॉड. सो योर पर्सपेक्टिव, आपका नजरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. हालेलुया. एफेसी की पत्री 2 अध्याय 1 और 2. क्या? और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे. अपराधों और पाप जो है ये हमको क्या करता है? मार देता है. सब लोग कहिए, मार देता है. अपराध और पाप आपके अंदर और कुछ पैदा नहीं करता. अपराध और पाप आपको हमेशा मारता है. अगर आपके जिंदगी में अपराध और पाप है तो वो आपको क्या करेगा? मारेगा. परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप का वेतन मृत्यु है. हालेलुया. अपराध और पाप जो है हमेशा मारेगा. किसी रिश्ते में अपराध है, किसी रिश्ते में पाप है, तो वो आपको क्या करेगा? इट विल किल यू. अगर एक रिश्ता परमेश्वर के अनुरूप नहीं है तो उसमें धार्मिकता नहीं है, क्या नहीं है? शांति नहीं है और आनंद. एंड इट्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये परमेश्वर के राज्य के अनुरूप वाला रिश्ता है या नहीं. बिकॉज इन दैट रिलेशनशिप इफ देयर इज नो राइचियसनेस, नो पीस एंड नो जॉय, आप समझ लेना दिस इज नॉट द वे गॉड वांट्स मी टू लिव. हालेलुया. क्योंकि मेरा नजरिया यह है, दिस इज हाउ आई लुक एट एवरीथिंग. मुझे हर चीज इसी नजरिए से देखना है, मुझे हर चीज इसी तरह से जांचना है. अपराध और पाप हमको क्या करते हैं? मार देता है. अगला आयत. जिनमें तुम पहले से इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे. यानी ये आपको फिर से ये बता रहा है वचन कि एक समय ऐसा था कि आप किसी और राज्य के अधिकार में थे. करेक्ट? ऐसा ही लिखा है ना, यू वर लिविंग अंडर एन इन्फ्लुएंस. हालेलुया. कि तुम
इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, यानी जब आदम ने पाप किया, शैतान आकर आदम और पृथ्वी के ऊपर विराजमान हो गया। यानी वही है जो आज दुनिया के ऊपर विराजमान है। कौन है वो? आकाश का अधिकार जताता है, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है, विच इज स्टिल वर्किंग। यानी आपके चारों तरफ जो लोग हैं उनके ऊपर एक आत्मा है जो कंट्रोल करता है। आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप को किसको दे दिया? यीशु को दे दिया। लेकिन आपको यह भूलना नहीं है कि आपके चारों तरफ के लोगों के ऊपर जो परमेश्वर के राज्य में नहीं है, उनके ऊपर एक आत्मा है जो अनाज्ञाकारिता के तरफ उन्हें बढ़ाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो डोंट फॉरगेट दिस। इसलिए बाइबल कहता है कि दुनिया के साथ दोस्ती परमेश्वर के साथ दुश्मनी है। हालेलुया। दुनिया के साथ दोस्ती क्या है? या एग्जैक्टली। सो दिस इज क्यों? क्योंकि दुनिया क्या है? दुनिया कैसे चलता है? उस आत्मा के अनुरूप चलता है जो आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। आज्ञा न मानना, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना मानुषिक रूप से इंपॉसिबल है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना क्या है? मानुषिक रूप से इंपॉसिबल है, क्योंकि आप आपके दुश्मन से प्यार कर सकते नहीं हो। हालेलुया। आप सच्चाई पर और आप इस पे हमेशा चलो, ऐसा इंपॉसिबल है। लेकिन इसीलिए वो कहता है कि मैं अपनी पवित्र आत्मा तुम्हें दूंगा, और इसीलिए हमको पवित्र आत्मा से नियंत्रित होकर चलने की जरूरत है, क्योंकि एक ऐसी आत्मा है जो अनाज्ञाकारिता के और आपको ले चलता है। एक ऐसी आत्मा इस संसार पर कार्य कर रहा है, इस पृथ्वी के ऊपर विराजमान है, के अनुरूप चलने से उनको रोक रहा है, उनके अंदर कार्य कर रहा है। और इसीलिए पवित्र आत्मा का दान आपको चाहिए, क्योंकि तभी आपके अंदर वो सुपर पावर आ सकता है, वो अलौकिक सामर्थ आ सकता है जो आपको दुनिया के ऊपर चलने के लिए कोशिश करे, मदद करे। हेलो, मेरे साथ हो आप? हम ऐसे नहीं थे। हमारा जीवन क्यों बदला? क्योंकि पवित्र आत्मा आकर उसने हमें क्या किया? सामर्थ दिया। हेलो, कितने लोग हैं जिनके जीवनों को परमेश्वर ने बदला है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमारा नजरिया हमेशा ये रहना चाहिए कि शैतान का कार्य को नाश करने के लिए यीशु प्रकट हुआ। मैं एक समय ऐसा था, हालेलुया, मैं ऐसा था, लेकिन उसकी आत्मा मेरे अंदर कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर कार्य करती है कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करूं। He gives me the strength, He gives me the humility. हालेलुया। अगर आपके अंदर भी आप लड़ाई कर रहे हो, तो आपको यह याद रखना है, अपने आप से पूछना है कि परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर कितना है, या मैंने कितना अपने आप को यीशु के अधीन में किया है। हालेलुया। एफेसी की पत्री 6 अध्याय, जब आप देखोगे पहला और दूसरा आयत, तो बाइबल हमें सिखाता है कि हमारा मल्लयुद्ध मांस और लहू से नहीं है। यानी हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह में है, उनका एक युद्ध चालू है। हालेलुया। इट इज अ क्लैश ऑफ टू वर्ल्ड्स, दो दुनियाओं का एक बहुत बड़ा मुठभेड़ है, एक बहुत बड़ा युद्ध है। हालेलुया। और बाइबल कहता है कि हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्ट आत्मा की सेना जो आकाश, देखिए आप फिर से वो वर्ड लिखा है, जो आकाश में है। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुए कि ये जो आकाश में कार्य करने वाली आत्मा है, उसके ऊपर, हालेलुया, उसे हराकर हमें विजय दिलाएं, और हम जिस अधिकार से गिरे उस अधिकार में हमें वापस लेकर आए। यीशु ने क्या किया? ओके, 4 थिंग्स वेरी क्विकली। उसने शैतान को हराया। कहां लिखा है? कोलोसी की पत्री 2 और उसका 15। जीसस डिफीटेड Satan। आपको डरने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ इट। दिस ट्रूथ, ये जो सत्य है, ये आपको आजाद करे। ये सत्य आपको ताकत दे विजय प्राप्त करने के लिए। क्या है? प्रभु का वचन क्या कहता है? और उसने प्रधानताओं को और अधिकारों को, जिसके बारे में हमने अभी पहले पढ़ा एफेसी की पत्री 6 और 12 में, यहां पर बाइबल कहता है कि उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर
उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि। कौन जीता इसमें? कौन जीता? प्रभु यीशु जीता। हालेलुया। ही डिफीटेड, उसने क्या किया? इंग्लिश में लिखा है ट्रायम्फिंग ओवर देम, उसके ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त किया। सो जीसस डिफीटेड सैटन। दूसरा और भी वचन है एफेसियों की पत्री 2 और उसका 6 में हम पढ़ते हैं कि उसने हमें अपने साथ, जब यीशु ने ऐसा किया, एफेसियों की पत्री 2 और उसका 6 भी पढ़ लीजिए, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ। हेलो, प्रभु यीशु ने शैतान को हराया और हमको स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाने वाला। ऐसा नहीं लिखा है। क्या लिखा है? हेलो, क्या लिखा है? बिठाया है। He has raised up together and made us sit together in heavenly places in Christ। यीशु के साथ हमें बिठाया। आप कलीसिया के पास अद्भुत ताकत, जो ताकत यीशु के पास है वो ताकत अब आपके पास है, क्योंकि यीशु लड़ा और यीशु जीता और यीशु जो विजय प्राप्त किया और वो जहां पर बैठा है, अब आपको उसके साथ में उसने बिठाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ हो आप? आपको जिसने हराया उसको यीशु ने हराया और उसके ऊपर जीत प्राप्त किया, और अब यीशु जहां बैठा है वहां पर उसने आपको बिठाने वाला नहीं है, उसने क्या किया है? बिठाया है। और इसीलिए तुम दुष्ट आत्माओं के ऊपर हाथ रखोगे और वो भागेंगे। हालेलुया। तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, तुम बीमारों को चंगा करोगे। हालेलुया। और यीशु ने कहा, जो मैंने, क्योंकि मैं पिता के पास हूं, मैंने जो कार्य किए उससे बड़े कार्य तुम। प्रेज द लॉर्ड। नजरिया, सब लोग कहिए नजरिया। ये नजरिया रखते हो क्या आप कि उसने मुझे उठाया और उसके साथ बिठाया? यू कैन विन। जो शैतान के ऊपर यीशु ने विजय प्राप्त किया, वो विजय अब हमारा है। डोंट बी ऐसा मत सोचिए कि आपको पाप के अंदर रहना पड़ेगा, जिंदगी भर पाप आपके अंदर रहेगा। नहीं, हालेलुया। यीशु के साथ उसने स्वर्गीय स्थानों में मुझे बिठाया है। शैतान आकर आपके कान में अभी भी बोलता है, नहीं बिठाया, तेरे को अभी देर है, तू सीढ़ी चढ़ी रहा है। नहीं, बाइबल कहता है कि he has seated you, that means he has given you the power। शैतान झूठा है और झूठों का बाप है। आप शैतान के झूठ पे मत विश्वास करना कि you will not come overcome the sins, आप इसके ऊपर विजय नहीं प्राप्त करोगे, आप गुलाम रहोगे। नहीं, उसने आपको विजय दिलाया है। एंड इट इज ऑल अबाउट अ पर्सपेक्टिव। और इसलिए परमेश्वर के राज्य का दृष्टिकोण बहुत बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक ही जगह जहां पर अब शैतान बैठ सकता है बाइबल के अनुसार, वो है रोमियो का पत्री 16वां अध्याय और 20वां आयत, यीशु के पैरों के नीचे। हालेलुया। एक ही जगह शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचल देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। हालेलुया। दैट्स द ओनली प्लेस वेयर सैटन कैन। और वो क्या है? हमारे पैरों के। प्रेज द लॉर्ड। नजरिया बदलो, पड़ोसी को देखो। हालेलुया। सो सैटन वाज डिफीटेड। दूसरा, शैतान को उसके सिंहासन से यीशु ने गिरा दिया। ओके, पहला शैतान को हराया, दूसरा शैतान को उसके सिंहासन से गिरा दिया। कहां ऐसा लिखा है? लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 21 और 22। लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 21 और 22। जब बलवंत मनुष्य हथियार बंधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। 22वां आयत। जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई कर उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूटकर। यीशु ने यही किया जब उसने क्रूस पर खुल्लम खुल्ला शैतान का तमाशा बनाया। तो शैतान के पास जो अधिकार था, जो हथियार था, वो सब कुछ यीशु ने लेकर, हालेलुया, क्या किया? उसकी संपत्ति लूट दी। शैतान को उसके पदवी से गिरा दिया। शैतान को उसके अधिकार से प्रभु यीशु ने क्या किया? गिरा दिया। और निशस्त्र
कर दिया। शैतान को क्या कर दिया? निहत्था कर दिया, निशस्त्र कर दिया। कहां लिखा है? कोलोसी की पत्री 2 और उसका 15। कोलोसी की पत्री 2 और उसका 15 क्या कहता है? और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार हो। यस, हालेलुया। और फिर इसीलिए बाइबल हमें कहता है, रोमियो की पत्री 8 और उसका 37, रोमन्स 8:37, कि हम विजेताओं से भी बढ़कर, वी आर मोर देन कॉन्करर्स। क्यों? क्योंकि कॉन्करर ने तो हमारे लिए जीत दिया और उसने हमको अपने साथ बिठा दिया, तो अभी हम कॉन्करर से भी क्या हो गए? हालेलुया। क्योंकि हमको लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। प्रेज द लॉर्ड। उसने शैतान को निशस्त्र, निहत्ता कर दिया, शैतान का नाश कर दिया। इब्रानियों की पत्री 2 और उसका 14। इसलिए जब कि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह अपने आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। जैसे बच्चे मां बाप के गुण लेते हैं, करेक्ट, उनके अंदर उनका जीन्स आता है, वैसे ही हम जब परमेश्वर के संतान बन गए तो हमारा जीन्स परमेश्वर ने चेंज कर दिया। कुछ लोग अपना जीन्स चेंज करते हैं, लेकिन वो जीन्स के बारे में नहीं बोला है। आपके अंदर का जेनेटिक मैकेनिज्म परमेश्वर ने चेंज कर लिया। हालेलुया। इसलिए जीन्स चेंज करने के पीछे मत जाओ। आप ये जान लो कि आपका जेनेटिक, आपका जीन्स जो है वो परमेश्वर ने चेंज कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 2 और उसका 14। हाँ, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा, तो यीशु को मरना क्यों पड़ा? क्रूस पर यीशु ने पाप को हराया और पुनरुत्थान से यीशु ने मौत को हराया। हेलो, मेरे साथ हो आप? क्रूस पर यीशु ने पाप को हराया और पुनरुत्थान से उसने, जिसके पास शैतान, जिसके पास मृत्यु की शक्ति थी, उसको उसने हरा दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 12 और उसके 28 में कि अगर मैं शैतान को, यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा। यीशु ने बोला अगर मैं परमेश्वर की आत्मा से दुष्ट आत्माएं, ओके, ये दुष्ट आत्माएं कौन थी? आदम से अधिकार पाकर आदम के ऊपर आकाश में विराजमान जो ताकतें थी। हालेलुया। यीशु कहता है अगर मैं परमेश्वर की आत्मा से इनको भगा देता हूं तो तुम समझ लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। हालेलुया। यीशु ने दर्शाया कि देखो मैं दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर की आत्मा से निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य अब तुम्हारे पास आ पहुंचा है। यीशु ने कहा मैं जाऊंगा और मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा जो तुम्हारे साथ सदा। तो यीशु ने, उसके बाद जब यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया, जब वो पुनरुत्थान उसने प्राप्त किया और उसने हमें वो पुनरुत्थान की सामर्थ दी, वो कहता है कि हालेलुया, जो मौत के ऊपर राज करता था उसके ऊपर भी मैंने तुम्हें विजय दे दिया है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और 29वां आयत। लोग यही चकित थे, लोग चकित थे। शैतान और अंधकार की ताकतें जब यीशु आया था तब क्या कहने लगा? और देखो उन्होंने चिल्लाकर कहा हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने? जब यीशु दुष्ट आत्माओं को भगाता था तो कई जगह पर जहां वो जाता था वहां दुष्ट आत्माएं चीख कर चिल्लाकर कहती थी भाई समय से पहले आप क्यों आकर हमको, क्योंकि दुष्ट आत्माओं को पता था कि ये यीशु अगर है तो ये मौत पर विजयंत होगा और हम हमेशा के लिए हार जाएंगे। हेलो, मेरे साथ हो आप? लेकिन जब यीशु आकर भगाने भी लगा तो वो बोलने लगे भाई टाइम से पहले आप क्यों आकर हमको परेशान कर रहे हो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डोंट बी अफ्रेड।
इसीलिए नजरिया बहुत बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का जो राज्य है, अब आप समझिए परमेश्वर का राज्य क्या है। परमेश्वर का राज्य विद इन में, हालेलुया। दूसरा कि परमेश्वर का राज्य इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के राज्य को क्या करे, ध्वस्त कर दे, नाश कर दे, हालेलुया। और यीशु ने शैतान को क्या क्या किया, उसने हराया, उसे सिंहासन से उतार दिया, उसे निहत्ता कर दिया, हाँ, निशस्त्र कर, अशस्त्र कर दिया, और शैतान को उसने क्या किया, उसको तबाह कर दिया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मरकुस रचित सुसमाचार में यही बात हम फिर से देखते हैं, बहुत अद्भुत है। मार्क चैप्टर 1 वर्सेस 25 to 27, वहां पर यीशु ने क्या किया, यीशु ने उसे डांट कर कहा चुप रह और उससे निकल जा, हालेलुया। यीशु ने डांट कर कहा, मंत्र जप करने का, हेलो, यीशु ने कोई विधि कर नहीं कहा। यीशु ने क्या किया, यीशु ने क्या किया, डांट कर उस अंधकार की ताकत जिसमें थी उससे कहा कि निकल जा। फिर क्या हुआ, अगला आयत, तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। फिर इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे कि यह क्या बात है, यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लूका 11 और उसका 20, दुष्ट आत्माएं यीशु की आज्ञाएं मानती है, हालेलुया। 11 का 20, परंतु यदि मैं परमेश्वर के सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास, प्रेज द लॉर्ड। जीसस बॉट द किंगडम, वो राज्य इसीलिए लेकर आया ताकि अंधकार के राज्य को तबाह करे, उसे बर्बाद कर दे और हमें विजय दिलाए, हालेलुया। आप मेरे साथ हो, हमारा नजरिया क्या होना चाहिए, हमारे जिंदगी का नजरिया क्या होना चाहिए कि मैं अंधकार के राज्य को बनाने के लिए नहीं बनाऊं, मैं अंधकार के राज्य को तबाह करने के लिए बनाऊं। हेलो, हेलो, मेरे साथ हो, आप मेरे साथ हो, दैट इज द पर्सपेक्टिव। मैं अंधकार का राज्य को पहचानेंगे कैसे, जो धार्मिकता नहीं है, हालेलुया, जो सच्चाई नहीं है, हाँ, जहां शांति नहीं है और जहां आनंद को लूट लिया जाता है, दैट इज द किंगडम ऑफ द इविल वन। वो शैतान का राज्य है जहां शांति, आपके अंदर की शांति लूट जाए, आपके अंदर का आनंद लूट जाए, दैट्स द किंगडम ऑफ द डेविल। और परमेश्वर ने आपको भेजा है कि आप यही सामर्थ्य के साथ आप शैतान के राज्य को मत बनाओ, आप क्या करो, उसके राज्य को तबाह कर दो। आपको कुछ नहीं करना है, यीशु ने ऑलरेडी कर दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आपको उस विजय को अपने जीवन में अप्लाई करना है, हालेलुया। क्या करना है, उस विजय को अपने जीवन में अप्लाई करना है। जब कोई आता है तो आप उसको बोल सकते हो कि यीशु ने शैतान को हरा दिया, हालेलुया, और वो राज्य मेरे अंदर है। हमारे जिंदगी से हमें ऐसा ही जीना है, धार्मिकता, शांति और आनंद अपने चारों तरफ हमें लेकर आना। जहां जहां आप ये नहीं देखते हो, वहां वहां शैतान का राज्य है। और मुझे और आपको परमेश्वर ने चुना है कि आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, आपके सोसाइटी में, आपके शहर में परमेश्वर के राज्य को आप लेकर आओ। हमारा एजेंडा और कुछ नहीं है। हमारा एजेंडा क्या है कि हम धार्मिकता को लेकर आए। हमारा एजेंडा क्या है कि हम शांति को लेकर आए। हमारा एजेंडा क्या है कि हम आनंद को लौटा कर लाए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमारा जिंदगी का मकसद यह है, दैट इज व्हाई गॉड हैज चोजन अस। तीसरा उंगली, जो सबसे लंबा उंगली है, वो क्या कहता है कि परमेश्वर के राज्य में यीशु प्रभु है, हालेलुया। याद करने के लिए आसान है, क्राइस्ट इज लॉर्ड। क्या है, क्राइस्ट इज लॉर्ड, क्राइस्ट इज लॉर्ड। यीशु को ये सब जीतने के बाद अभी यीशु को किसके साथ कंपटीशन करना है? मेरे साथ हो आप? अभी दुनिया के ऊपर राज करने वाला शैतान को हरा दिया
तो अब यीशु को आपके सोच विचार के साथ कंपीट करने का कोई जरूरत नहीं है, या आपको जो गलत है और जिसको आप सही मानने की कोशिश कर रहे हो वो विचार के साथ भी लड़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज ऑब्वियस ही वन, उसने मौत पर विजय प्राप्त कर लिया, वो पुनरुत्थान के सामर्थ्य के साथ जी उठा। इट इज ऑब्वियस दैट ही इज द विक्टर। और इसीलिए यीशु अपने शिष्यों से क्या डिमांड करता है? मत्ती रचित सुसमाचार 16 और उसका 24, कि अगर कोई मेरे पीछे होना चाहता है तो उसे अपने आप को क्या करना है? हाँ, तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आप आपका प्रभु बनकर यीशु क्या चेला बन सकते नहीं हो? सिंपल। हेलो, आप आपके जिंदगी का प्रभु बनकर यीशु का चेला नहीं बन सकते। यीशु प्रभु है, क्राइस्ट इज लॉर्ड। और हर एक विश्वासी को यह याद रखना है, आई एम नॉट माई लॉर्ड, क्राइस्ट इज माई लॉर्ड। यह नजरिया बहुत 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 अनिवार्य है, because Jesus does not want to be your friend, Jesus does not want to be your peon, Jesus does not want to be your helper, Jesus wants to be the Lord of your life, because he deserves it. He is the Lord. Hallelujah. He owns everything. The Lord का मतलब है कि he owns everything. और इसलिए यीशु कहता है, अगर कोई मेरे पीछे होना चाहता है, अपने आप को इनकार करो, डाई, अपने आप को के लिए मर जाओ। अगर आप मेरा शिष्य बनना चाहते हो और मैं आपका प्रभु बनना अगर आप मुझे प्रभु बनाना चाहते हो, तो फर्स्ट थिंग, अपने आप को आपके सिंहासन से उतार दो। एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट। हालेलुया। ये बहुत मुश्किल है। यीशु कहता है और कुछ नहीं, ही जस्ट मेक्स इट वेरी क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में वो कहता है, मेरा चेला होना चाहता है, अपने आप को इनकार करो, अपने आप को इनकार करो। मेरी प्रभुता अगर आपके ऊपर चाहिए, डिनाई योरसेल्फ, डिनाई योरसेल्फ। डिनाई योरसेल्फ मतलब क्या? कि अगर प्रभु बोलता है 4 बजे उठ के प्रार्थना करना है, तो उठना पड़ेगा। हेलो, ही इज द लॉर्ड। इस साल का हमारा थीम क्या है? द लॉर्ड इज, ही इज द लॉर्ड। इफ ही टेल्स यू टू डू समथिंग विच इज वेरी अनकंफर्टेबल, कि प्रभु कहता है कि रविवार सुबह 8 बजे 8:30 को सर्विस स्टार्ट होता है, तुझे 8 बजे पहुंचना है, तो रविवार मारे कहीं करो छह नहीं त्या जैन कुर्सियों पेला लगाड़ से गीतो जेम्स भाई गा से मारे हूं करूं त्या जैन वेला, या आपकी पत्नी कहे झपना मानस કે રવિવાર તો હું થોડી સુઈ જા, તમારે શું કરવું? ત્યાં પાસ્ટર પ્રચાર કરશે, તમે થોડી પ્રચાર કરવા જવાના। પ્રભુ બોલતા 8 બજે, what you will do? 7:55, because he is Lord. हेलो, अपने आप को इनकार करो, ही इज लॉर्ड। दिस नजरिया हमारे जिंदगी में लाना इज वेरी 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 डिफिकल्ट। लेकिन यीशु ने बहुत साफ शब्दों में कहा है, मेरा चेला होना चाहता है, अपने आप को क्या करे? इनकार करे। लेकिन प्रभु, अभी आजकल ये फैशन है, प्रभु बोलता है, मैं बोलूं वही, तेरे कपड़े से धार्मिकता दिखता है, तेरे कपड़े से दूसरों के मन में शांति आता है कि वो अशांत हो जाते? हेलो, तुझे देखकर लोगों में आनंद आता है या लालसा वाले विचार पैदा होते हैं? हेलो, तो वो परमेश्वर का राज्य। सबका प्रेज द लॉर्ड कम हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
लेकिन प्रभु पास्टर की बेटी ने पहना था। पास्टर प्रभु है कि मैं प्रभु? हेलो, हालेलुया। ये अभी नजरिया नहीं चाहिए किसी को। ये नजरिया के बगैर हम यीशु के चेले हो सकते नहीं है। वो प्रभु जो बोलेगा वो वही, दैट्स इट, नो डिस्कशन, देयर इज नो डिस्कशन। यीशु ने कहा अपने आप को इनकार करो, अपना क्रूश, यानी बेटा तू मर गया, ये समझ के ही मेरे पीछे चलना। प्रभु बोलता है सुसमाचार सुनाओ। प्रभु मेरे को नहीं आता, मैं तो बोल नहीं सकता हूं, मैं कैसे बोलूंगा? सुसमाचार सुनाओ। यस सर, ओके, आप बोल रहे हो, आप प्रभु हो मेरे, उसको जाकर सुसमाचार सुनाओ। लेकिन प्रभु मेरे पास आंसर्स नहीं है, मेरे पास कुछ। प्रभु कौन है? तू तेरा प्रभु है कि मैं तेरा प्रभु? लेकिन प्रभु मेरे से तो नहीं होगा, मेरे को कुछ आता नहीं है। सुसमाचार सुनाओ। कोई बीमार है, प्रार्थना करो, प्रभु मैंने कभी चंगा नहीं किया है। प्रभु कौन है? प्रभु चंगा नहीं होगा तो वो मेरे पे हंसेंगे। अपना क्रूश उठाओ, अपना क्रूश। पर प्रभु सब मेरे पे हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मैंने प्रार्थना की और चंगा ही नहीं हुआ। अपना क्रूश उठाओ। There's no discussion। आप राजा से कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। हालेलुया। एंड दिस इज डिफिकल्ट। ये मुश्किल है। हमारे सुख को थोड़ा सैक्रिफाइस करना, हमारे विचारों को तोड़ना, हमको जो इम्पॉसिबल सोचते हैं प्रभु बोलता है नहीं वो पॉसिबल है, और अपने विचारधारा को थोड़ा बदलना, वेरी डिफिकल्ट। पर यीशु ने कहा कि मैं सिर्फ राजा रहूंगा तेरे जीवन, नो अदर किंग। हालेलुया। आर यू रेडी और नॉट? क्योंकि जो मेरे पीछे होना चाहता है वो अपने आप को क्या करे? इनकार करे, अपना क्रूश उठाए और मेरे पीछे। हाँ, हम लोग प्रभु के पीछे नहीं, हम तो हमारे हिसाब से चलना चाहते। तो बोलता मैं ले जाऊंगा। हालेलुया। पर प्रभु आपका ओल्ड फैशन है ये, इधर तो मैं नहीं चल सकता हूं। प्रभु मैं जो रास्ते ले जाऊंगा वो रास्ते चल नहीं। प्रभु जमाना बदल गया, मैं जो रास्ते ले जा रहा हूं वो रास्ते से चलो। प्रभु अभी नया टेक्निक चाहिए, मैं जो रास्ते से ले जा रहा हूं ले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। And that is making Christ the Lord of our life. नजरिया पहला, the kingdom is within me, परमेश्वर का राज्य का नजरिया। दूसरा कि वो इसलिए प्रकट हुआ ताकि वो शैतान के कार्यों को नाश करे। तीसरा नजरिया ये कि वो मेरा प्रभु है, क्राइस्ट अबव एवरीथिंग एल्स। मेरे जीवन में यीशु मसीह सबसे पहले, मेरा नौकरी धंधा बीवी बच्चा सबसे ऊपर गॉड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसका मतलब हो सकता है आपके पति को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा आपको परमेश्वर के काम के लिए। कुछ लोग इतना पति 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 करके मिलते नहीं, पति बिजी रहते हैं। बट यू गॉट टू रिलीज हिम फॉर द लॉर्ड्स वर्क बिकॉज ही इज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन प्रभु फिर मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी, वो तेरा प्रॉब्लम है। यीशु ने शिष्यों को भेजा, बोले तुम उधर जाना, उधर तुमको एक गधा और उसका बच्चा मिलेगा। वो लोग पूछेंगे, तुम खोल उसको लेके आओगे, तो उन लोग पूछे कहां ले जा रहे हो? तो बोलना प्रभु को उसकी जरूरत, इतना ही बोलना और लेके आ जाना। पर प्रभु मेरे बच्चे को स्कूल में भेजना पड़ेगा, प्रभु को उसकी जरूरत है। प्रभु पर ये टाइम में तो नहीं हो सकता, अभी हमको गधा चाहिए, बच्चा तो चाहिए, गधा अभी किराना दुकान में डीमार्ट में कैसे जाएंगे हम, सामान कैसे लेके आएंगे? प्रभु को उसकी जरूरत है।
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को उसकी फिनिश, नो मोर, कोई डिस्कशन नहीं, इतना ही बोलना, प्रभु को उसकी जरूरत है। एंड दे गेव इट। कहां ले जा रहे हो? वापस लेने आओगे कि नहीं? हम लेने नहीं आएंगे। लेके जा रहे हो बराबर है, प्रभु को जरूरत है ले जा, पर वापस जाना, जहां बांध के रखा वहां लेके आना, और टाइम पे टाइम 3 बार पानी पिलाना, खाना खिलाना, बॉर्नविटा पिलाना उसको। ऐसा नहीं लेके जाओ और वापस ऐसे छोड़ दो, कोई डिस्कशन नहीं। प्रभु को उसकी, प्रभु संभालेगा, प्रभु चलाएगा, प्रभु ले चलेगा, प्रभु रास्ते खोलेगा, प्रभु खिलाएगा। आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते ना काटते, लेकिन उनको उनका समय पर मैं उनको उनका, यू ट्रस्ट हिम? नहीं लॉर्ड, आई कैन नॉट ट्रस्ट यू, आई एम योर लॉर्ड। तेरे को भूखा रखने का योजना है मेरा, तो तेरे को भूखा रहना पड़ेगा। तेरे को नंगा रखने का प्लान है मेरा, तो तेरे को नंगा रहना पड़ेगा। तेरे को शेर के गुफे में डालने का प्लान है, तो तेरे को शेर के गुफे में रहना पड़ेगा। तेरे को आग में से होकर जाने का मेरा प्लान है, तो आग में से होकर जाना पड़ेगा। ये मत बोलो कि अरे क्या कड़वा बढ़ रहा हूं, मेरा नाम बदल दो, मैं अब रूथ नहीं, मैं अब नओमी नहीं, मेरा नाम मारा रख लो, क्योंकि मैं इतनी कड़वी हो गई हूं जिंदगी से। नहीं, इफ गॉड थिंक्स कि आपको उसमें से जाना है, बी रेडी। अपने आप को सौंप दो, अपना क्रूस उठाओ, अपने आप को इनकार कर लो। ओके, नो प्रॉब्लम लॉर्ड, आप खुश तो मैं बहुत खुश। हालेलुया, आप खुश तो मैं बहुत खुश। एंड टू कमिट आवरसेल्व्स इनटू गॉड्स हैंड, इनटू गॉड्स प्लान, इनटू व्हाट गॉड इज लीडिंग अस। जैसे जॉयस ने कहा कि कई बार हम मुश्किलों से होकर गुजरेंगे, तभी हम अपने पर्पस की ओर बढ़ेंगे। मिट्टी मिट्टी रहेगा अगर उसको मुश्किलों में से नहीं डाला जाएगा, लेकिन उसी मिट्टी के ऊपर पानी डाला जाएगा, उसके ऊपर उसको रौंदा जाएगा, उसको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, उसको कोमल बनाया जाएगा, उसको चक पर रखकर घुमा घुमा कर उसको पूरा घुमा देंगे, और फिर जोर से कोई दबाएगा और मिट्टी का रूप बदलेगा, और फिर उसे उठाकर आग की भट्टी में डालेगा, और आग इतना लगाएगा, इतना लगाएगा, इतना लगाएगा, फिर बाहर निकालेंगे, फिर ठंडा करेंगे, फिर आपका रंग रूप बदल देगा। लेकिन बदलने वाले को पता है आखिर में तुझे जहां से चुना था उससे लाख गुना अच्छा मैं बनाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरी जिंदगी में मुश्किलें सवाल मत पूछो, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपो और यह नजरिया रखो दैट क्राइस्ट इज लॉर्ड। हालेलुया, कि वो मेरा प्रभु है, और जब मैं इन मुश्किलों से होकर गुजरूंगा, मैं इन हालातों से होकर बदलूंगा, ही इज गोइंग टू मेक मी समबडी ब्यूटीफुल, He's going to do great things inside me, क्योंकि परमेश्वर का राज्य मुझ में है। अब उसका योजना यह है कि वो मुझे धार्मिकता, सच्चाई, आनंद और प्रेम और शांति से मुझे भरे। That's God's desire। रोमियो की पत्री 8 और उसका 9 में हम पढ़ते हैं कि जिसके अंदर मेरी आत्मा नहीं है वो मेरा नहीं है। He who does not have my spirit inside him, he does not belong to me। हालेलुया। मसीह बनकर पहले गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, और प्रभु मेरे को ये आशीष दो, वो आशीष दो। प्रभु बोलता है ये सब बेकार है, पहले मेरी आत्मा पाओ, क्योंकि जिसके अंदर मेरी आत्मा नहीं है वो मेरा नहीं है। हम कितना चाहते हैं परमेश्वर की आत्मा से अपने आप को भरने के लिए। प्रभु में आकर सबसे कई सारे लोग प्रभु में आते हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए कोई चमत्कार किया, परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ अद्भुत कार्य किया, प्रभु ने आपके जीवन में कोई दरवाजा खोला, इसलिए आप प्रभु से प्यार करते, इसलिए आप प्रभु में आए। लेकिन प्रभु का वचन कहता है मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम मेरे नहीं हो। तो इसलिए गाड़ी के लिए प्रार्थना करो, बंगले के लिए प्रार्थना करो, या किसी और चीज के लिए प्रार्थना करो, उससे पहले उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करो ताकि आप उसके हो जाओ, क्योंकि नजरिया बहुत जरूरी है। यू मस्ट, हालेलुया। परंतु जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है, तुम शारीरिक दशा में नहीं हो परंतु आत्मिक दशा में हो, यह आपको बनाना अनिवार्य है। यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं है तो वो उसका जन नहीं है। और इसीलिए पौलुस क्या कहता है, रोमियो की पत्री 14वां अध्याय 8 और 9, पौलुस क्या कहता है, क्योंकि यदि हम जीवते हैं तो प्रभु के लिए जीवित है, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। सो हम जिए या मरे हम प्रभु
हम प्रभु के ही हैं। जिंदा हैं तो प्रभु के लिए, मरेंगे तो प्रभु के लिए। हालेलुया। सारा टेंशन अपना निकाल दो बीपी से। अभी आप कई लोगों को परमेश्वर मुक्ति दे रहा है, जो टेंशन ले लेके मर रहे हैं उनको ये प्रभु परमेश्वर कह रहा है, भाई टेंशन मत ले, जिए तो प्रभु के लिए, मरेंगे तो परमेश्वर के लिए। डोंट वरी अबाउट इट, ही इज द लॉर्ड। वो आपके लिए डिसाइड करेगा एंड ही इज अ गुड लॉर्ड। वो शैतान जैसा नहीं है जो आपके लिए, जो आता है चोरी करना, डाका डालने और घात करने के लिए। नहीं, दिस इज नॉट सैटन, दिस इज गॉड एंड ही इज अ गुड गॉड एंड ही विल डू गुड थिंग्स फॉर योर लाइफ। हालेलुया। क्योंकि मसीह यीशु इसलिए मरा और जी भी उठा कि वह हमें, वह मरे हुए और जीव तो दोनों का प्रभु। पौलुस कहता है मरे या जिए, इट इज फॉर द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों? उसका नजरिया देखिए आप, उसका नजरिया देखिए। हाँ, इतना अमीर इंसान, इतना पढ़ा लिखा, इतना एजुकेटेड, हालेलुया, और उसके घर पर इतना सारा बिजनेस, ये सब कुछ वो बोलता है मैंने गोबर के समान मान लिया, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उस इंसान के समान है जिसने एक खेत में एक मूल्यवान वस्तु उसने देखा, उसने जाकर सब कुछ बेच डाला ताकि वो खेत खरीद ले और वो हीरा उसका हो जाए। हालेलुया। कि प्रभु मेरा महान है। हालेलुया। प्रभु मेरा, दैट इज द पर्सपेक्टिव। हालेलुया। ये नजरिया हमारे जिंदगी में होना बहुत बहुत जरूरी है। इफ आई हैव गॉट गॉड, आई हैव गॉट एवरीथिंग। पौलुस ये सब कुछ होने के बाद बोलता इतना पढ़ा, गमालियल के नीचे पढ़ा, ये किया वो किया, यहूदियों का यहूदी, क्या क्या मैंने नहीं किया, लेकिन ये सब कुछ मेरे लिए गोबर है, कूड़ा है। मैं एक ही चीज चाहता हूं, मैं जीऊं तो मसीह के लिए, मरूं तो मसीह के लिए। एंड ही हैज कमिटेड हिज लाइफ। क्राइस्ट इज लॉर्ड। हमारा नजरिया, क्राइस्ट इज लॉर्ड, क्राइस्ट इज लॉर्ड। पहला कुरिन्ती 8 और उसके 6 में ये बात वो फिर से कहता है। 1 Corinthians chapter 8 verses 6, 8-6। तो अभी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं, और हम उसी के लिए, वो हमारे लिए नहीं है वो हमको पास करे, वो हमको कैरियर दे, वो हमको बिजनेस दे, नहीं, हम उसके लिए। नजरिया देखिए आप, व्हाट इज द पर्सपेक्टिव। और हम उसके लिए है, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा, वी एग्जिस्ट थ्रू हिम। एंड दैट इज द पर्सपेक्टिव, दैट इज किंगडम पर्सपेक्टिव। हालेलुया। ये नजरिया हमारा नजरिया होना है। प्रेज द लॉर्ड। पहला क्या था? सुपरनैचुरल, इट इज विद इन मी। दूसरा, परमेश्वर का राज्य इसलिए प्रकट हुआ ताकि शैतान के राज्य को नाश कर दे। हालेलुया। तीसरा, क्राइस्ट इज, दैट इज द पर्सपेक्टिव। फोर्थ, चौथा फिंगर, रिंग फिंगर। ओके, रिंग फिंगर रिलेशनशिप को दिखाता है। किसको दिखाता है? रिश्ता। परमेश्वर के राज्य में उसके साथ का रिश्ते के द्वारा ही सब कुछ संभव हो सकता है। इफ क्राइस्ट इज लॉर्ड, अगर वो आपका प्रभु है तो वो आपके रिश्ते में झलकेगा। हालेलुया। अगर ये नजरिया कि प्रभु यीशु मेरा प्रभु है, ये नजरिया आपका है, तो वो आपके रिश्ते में क्या करेगा? दिखाई देगा। दैट विल इफेक्ट एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। हालेलुया। आप पति पत्नी सिर्फ थोड़ी कोई 1-2 घंटे के लिए होते हो, दिन भर के लिए होते हो। आपने क्या वादा किया कि मौत हमें अलग नहीं करे तब तक वी विल, हम परमेश्वर से ये वादा करते हैं। सो रिलेशनशिप, परमेश्वर के साथ का वो रिश्ता अनंत रिश्ता है। मुश्किलें आ जाए तब फिर हम अपना प्रभु बन जाते हैं। जब तक अच्छा सुहाने रास्ते पे प्रभु ले जाता है तब तक वो प्रभु है। जब मुश्किलें आ जाता है तो हम अपना प्रभु बन जाते हैं। हमको प्रभु का रास्ता नहीं चाहिए, हमको प्रभु जिस रास्ते से ले जाएगा वो नहीं चाहिए, क्योंकि उस पे प्रभु पे ज्यादा भरोसा रखना पड़ेगा। प्रभु के रास्ते में प्रभु होगा, हमारे रास्ते में हम प्रभु होंगे। प्रभु के रास्ते में कंट्रोल सारा प्रभु का होगा। ओ माय गॉड,
हमारे रास्ते में कंट्रोल हमारा होगा। तो इसलिए हम हमेशा झुकते हैं हमारे रास्ते की तरफ, और प्रभु के रास्ते की तरफ हम जाने के लिए डरते हैं, क्योंकि वहां पे हमारा कंट्रोल चला जाएगा। लेकिन परमेश्वर के राज्य में रहने वाले एक व्यक्ति का नजरिया यह है कि क्राइस्ट इज लॉर्ड, और इफ क्राइस्ट इज लॉर्ड, वो रिश्ता आपके जिंदगी के ऊपर पूरी तरह से प्रभाव करेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 25वां आयत, यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? मत्ती 16 और उसका 25, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे, बोलो मेरे साथ चलोगे, और अगर आप अपना प्राण बचाने के लिए कोशिश करोगे तो तुम उसे खोएगे, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे। परमेश्वर का राज्य का नजरिया रखने वाला व्यक्ति खोने से डरता नहीं। पड़ोसी को हाई फाई दो, बोलो खोने से डरते नहीं। डोंट बी अफ्रेड। कोई चीज खो जाए आपके जिंदगी में, उससे आप डरो नहीं, हम मत डरो, क्योंकि अभी भी हीरा किसके पास में है? हेलो, हीरा किसके हाथ में? क्योंकि परमेश्वर का राज्य उस इंसान के जैसे जिसने वो हीरा खेत में देखकर सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेकार, नहीं चाहिए, ये हीरे के तुल्य नहीं है, तो उसने सब कुछ, हीरे को पाने के लिए सब कुछ उसने अनगिनत कर दिया और हीरा पा लिया। और इसलिए परमेश्वर के राज्य में रहने वाला व्यक्ति खोने से डरता, इसलिए डरना मत। कोई तुमसे कुछ लूट कर ले जा सकता नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर तुम्हारे दोस्त धमकाते हैं कि तू बहुत ये करेगा ना तो मैं तेरा फ्रेंड नहीं हूं वियान, तो उसको सलाम करो, बोलो थैंक यू वेरी मच, मैं दोस्त खोने से डरता नहीं हूं, क्योंकि मेरा एक मित्र है जो एक भाई से भी बढ़कर है। आई हैव अ फ्रेंड हु इज क्लोजर देन अ ब्रदर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ रिश्तों आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आओ कर दे, इस फेलू कर दे, थैंक यू वेरी मच। जैसे प्रभु यीशु ने यहूदा को बोला कि जो तू करने के लिए आया वो जल्दी कर ले भाई, और चलता बन, क्योंकि मैं खोने से डरता नहीं हूं। फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। मैं जान ले लूंगा, ले लो भाई, क्योंकि मैं खोने से डरता नहीं हूं। एंड व्हेन यू हैव दैट पर्सपेक्टिव, यू बिकम अनडिफीटेबल, यू बिकम किंग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नेवर बी अफ्रेड। कोई ये ले जाएगा, कोई वो ले जाएगा, कोई ये चुरा के जाएगा, बड़े कोई कहीं नहीं ले जा सकता है। क्राइस्ट इज लॉर्ड, और मुझे सब कुछ चला जाएगा तो अभी हीरा मेरे पास है, मैं कंगाल कभी नहीं होऊंगा। हालेलुया, मैं कंगाल कभी नहीं होऊंगा। यू नो, ये सबके ऊपर आप आ गए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठा, ये नीचे की बातों के बारे में क्या आप चिंता कर रहे हो? क्यों जल रहे हो? किसी का आशीष मिल गया, किसी को ये मिल गया, कोई आपसे थोड़ा आगे बढ़ गया, आप अभी भी 2 रूम किचन में, वो 3 रूम किचन में, ले जाओ, बोलो 3 नहीं 30 ले जाओ, मेरे पास हीरा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो जो मेरे लिए तैयार कर रहा है, वो किसी के आंखों ने देखा नहीं, किसी के कानों ने सुना नहीं, किसी के मन में प्रकट नहीं हुआ। परमेश्वर वो बातें जो उसने अपने चुने हुओं के लिए तैयार किया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी सैड, डोंट लिव डिप्रेस्ड। हालेलुया। निराश मत हो जाइए कुछ खो गया तो। प्रेज द लॉर्ड। कहां थे हम लोग? कौन सा वचन पे थे? मत्ती 16 और उसका 25। यीशु कहता है, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यीशु के लिए अगर आप खोओगे तो आपको जरूर मिले। यीशु के लिए आपने दोस्त खोए तो आपको जरूर दोस्त। हेलो, यीशु के लिए माँ बाप खोए तो आपको जरूर माँ बाप
मिलेंगे। यीशु के लिए आपने धन दौलत खोया है तो आपको धन दौलत जरूर मिलेगा। यीशु ने बोला ये जीवन में भी और आने वाले जीवन में भी कितना प्रतिशत ज्यादा? ओह यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या क्या लोगों ने क्या क्या बोला कि ये नहीं देंगे तुम्हें जता रहसो तो आउ थसे, तुम ये करोगे, तुमको कुछ देने वाले नहीं। अरे तुम क्या दोगे? मेरे पास हीरा है, हालेलुया। दुनिया का सारा दौलत से बढ़कर दौलत मेरे पास है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु अगर प्रभु है तो हमारे सारे रिश्ते में उसका प्रभाव है, हालेलुया। गलातियों के पत्री 5 और उसका 24, गलेशियंस चैप्टर 5 वर्सेस 24 क्या कहता है? हाँ, जो यीशु मसीह के है उन्होंने शरीर की उस लालसाओं को और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। अगर आप यीशु को, इफ गॉड इज द लॉर्ड ऑफ योर लाइफ, इफ जीसस इज नंबर 1, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर यह है कि आपका शरीर और उसकी लालसाओं को आपने क्या कर दिया? आपने क्रूस पर चढ़ा दिया। यह पर्सपेक्टिव जरूरी है, हालेलुया। शरीर और उसकी लालसाएं। आने नेक्स्ट संडे हम लोग देखने वाले हैं कि परमेश्वर के राज्य के खिलाफ लड़ाई करने वाले क्या बात है। उसमें एक है शरीर, इसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे। लेकिन शरीर क्या है? ये जो शरीर है ये महिमा में नहीं है, ओके? इसको बचा लिया परमेश्वर। जब हमने यीशु को पाया तो यीशु ने हमारे आत्मा को बचा लिया, हमारे प्राण का उद्धार हो रहा है और हमारा शरीर का रूपांतरण होने वाला है। तो जब तक हम इस सड़े हुए शरीर में, ऐसा नहीं था ये शरीर, ये महिमा चूक चुका है, इसमें से महिमा चला गया। जब आदम और हवा ने पाप किया तो वो शरीर में से महिमा खो गया, वो चली गई। तो अब जो शरीर है, जो सड़ा हुआ शरीर जो रह गया है इतने सालों से, और अब उसमें से पैदा हो रहे और बुरे से बुरे मनुष्य हो रहे हैं। ये शरीर को हमें क्या करना है? हमने क्या किया है? उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया। ये जो रिश्ता है वो आपको क्रूस पर चढ़ाएगा, हालेलुया। ये आपको क्रूस पर चढ़ाएगा। आपकी शरीर और उसकी लालसाओं को आपको क्या करना पड़ेगा? क्रूस पर चलना। इफ गॉड इज द लॉर्ड, अगर यीशु आपका जीवन का प्रभु है, देन दिस रिलेशनशिप, ये जो रिश्ता है वो आपको मजबूर करेगा कि आपके लालसाओं को आप क्या करो? क्रूस पे चढ़ा दो, हालेलुया। आपकी लालसाओं को क्या करो? क्रूस पे चढ़ा लो। अगर कोई मेरे पीछे होना चाहता है तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठा ले। क्यों? ताकि अपने शरीर को आप उसके ऊपर चढ़ा दो, हालेलुया। गलातियों की पत्री 2 और उसका 20, तो बाइबल हमें क्या कहता है? यीशु के साथ का मिलन का मतलब क्या है? ये जो मिलन है, ये जो रिश्ता है, उसका अर्थ क्या है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? हमें से कई लोग क्रूस देख के खड़े हैं काफी सालों से, बहुत दर्दनाक, इस पर चढ़ू कि नहीं चढ़ू? मेरी सारी लालसाओं को चढ़ा देना पड़ेगा? ओ माय गॉड, नहीं। पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, एंड दैट इज द पर्सपेक्टिव वी नीड टू हैव। एक परमेश्वर के राज्य में रहने वाले, परमेश्वर के राज्य का भागी होने वाला इंसान क्या बोलता है? मैंने क्रूस पर अपने शरीर को चढ़ा दिया है, इसलिए चर्च में आके मैं झोंके खाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने क्रूस पर शरीर को चढ़ा दिया। शनिवार को 9 बजे मैं सो जाऊंगा ताकि मैं 12 घंटे का नींद लूं। हेलो, शनिवार को मैं 9 बजे सो जाऊंगा ताकि मैं सुबह 6 बजे तक सो सकूं। शरीर को क्रूस पे चढ़ा दिया ताकि ये शरीर चर्च में जाके जोके खाए नहीं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा जोर से बोलो, जो आपका पड़ोसी सो रहा है उसको जगाओ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्रूस पे चढ़ाया गया हूं, इट्स अ पास्ट टेंस, क्योंकि वो प्रभु है। जब प्रभु नहीं है तो झोंके आए, क्या होगा चंद पास्टर के बंद करो, टाइम था। मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। ही इज गॉड। नहीं, पर मेरे को नींद नहीं आता है, 2 तो बजते हैं। उपवास रखो, प्रार्थना करो, शनिवार को 9 बजे प्रभु मुझे नींद देना, 6:30 बजे खाना खा लो, 7 बजे खाना खा लो, सो जाओ। इतना नहीं कर सकते तो क्या क्रूस पे चढ़ने वाले हो? इतना डिसिप्लिन नहीं ला सकते अपने जीवन में तो हम कैसे क्रूस पे चढ़ेंगे? यहां से शुरू होता है, छोटी छोटी चीजों से। छोटी चीजें करेंगे, परमेश्वर सामर्थ्य देगा बड़ी चीजें करने के लिए। पर छोटे चीजों में अगर आप नहीं करोगे, फॉरगेट किंगडम और परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर बड़े आपके जीवन के द्वारा बड़े कार्य करने वाले, फॉरगेट ऑल दैट, भूल जाओ सबको। इट कैन नेवर हैपन। खाली कहानियां बनी रहेगी, आपके ख्वाब में रहेंगे, सपने बने रहेंगे। इट विल नेवर कम टू फुलफिलमेंट। हालेलुया। डिसिप्लिन, द लॉर्ड इज गॉड, और उसका जो रिलेशनशिप है वो मेरे जिंदगी के हर पहलू के ऊपर उसका प्रभाव होगा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और अब मैं जीवित न रहा। ये जब तक मैं जीवित है तब तक प्रॉब्लम है ना। मेरा अकाउंट देखना है, मेरा कितना लाइक मिला है, मेरे को एंटरटेनमेंट चाहिए, मुझको ये चाहिए। मैं जिंदा है तब तक ये सब मेरे लिए चाहिए। मेरा वाला गाना गाओ, मेरे को पसंद है ऐसा प्रचार करो पास्टर, सब कुछ मैं। लेकिन पौलुस क्या बोलता है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा। मैं जीवित न रहा, मैं जीवित नहीं रहा, मैं जीवित नहीं रहा, मैं जीवित न रहा। थक गया हूं तो प्रभु बोलता नहीं, किसी के पास आज जा, किसी के घर पर जा, उनके लिए प्रार्थना कर। वो आए क्यों नहीं? थक गया हूं, दूर जाना पड़ेगा, थक गया हूं, जा उधर, उनके लिए प्रार्थना करो। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया हूं, अब मैं जीवित नहीं हूं। छोटा छोटा चीज क्रूस पे नहीं चढ़ाएंगे, आपका कोई बड़ा चीज क्रूस पे चढ़ने वाला नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुद के लिए खाना बनाते हो, आप थक जाते हो, किसी को बुलाओ, एक दिन थोड़ा एक्स्ट्रा खाना बनाओ, थोड़ा क्रूस पे चढ़ो, मसीह के लिए क्रूस पे चढ़ो कि मैं उनको बुलाऊंगा, मेरे घर पर हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, प्रभु हम प्रार्थना करेंगे, साथ में मिलेंगे। थोड़ा खर्च करना पड़ेगा। ये महीने में मेरा ड्रेस जो मैंने सोचा, जिसके लिए मैं बचत कर रही हूं, वो ड्रेस नहीं खरीद पाऊंगी। अब मैं जीवित नहीं रहा। हालेलुया। मैंने जो बचत किया था उसमें से देना पड़ेगा। अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को। हालेलुया। शरीर में अब मैं जीवित हूं तो उसका ताकत यही है कि पुत्र जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को उसने दे दिया। आई विल लिव फॉर हिम, आई विल लिव फॉर हिम। देखिए आप, जब when God is the Lord, परमेश्वर के राज्य का नजरिया कि वो प्रभु है, तो वो आपका रिश्ते में He will bring all the change. It will affect you. It will change you. It will transform you. आप जो नहीं कर पा रहे, आप बोल रहे नहीं हो रहा, नहीं होगा, नहीं हो सकता, सब होगा, मजबूर करेगा। क्योंकि अब मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया
टेस्ट देंगे सबको और मेरा रिजल्ट पता चलेगा तो सब लोग मेरे बारे में सोचेंगे कैसे डफोड़ हूं मैं। इसके लिए रतन भाई मेरा नाम कैंसिल कर दो। इसके लिए मैं कोर्स में रजिस्टर नहीं करूंगा, क्योंकि सबको पता चल जाएगा मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूं। पर मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं। 10 बार लिखना पड़ेगा तो मैं 10 बार लिखूंगा। हेलो, एक ही पेपर 10 बार लिखना पड़ेगा तो मैं 10 बार लिखूंगा, क्योंकि अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। शर्म उठाना पड़ेगा तो उठाऊंगा। मेरे पास हीरा है, हालेलुया। मेरे पास हीरा है, हालेलुया। मैं वचन पढ़ूंगा, नहीं समझ में आएगा, मैं फेल होऊंगा, लोग हंसेंगे, पास से पूछेंगे, कैसे भी करके मेरे को पास होना पड़ेगा। मेरे को किसी के पास मांगने जाना पड़ेगा कि भैया थोड़ा आप पास हो गए ना, आप मेरे को थोड़ा सिखाओ। पर शर्म उठाना पड़ेगा। पर मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को हिम्मत आ गया? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 24 और 25, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तब बहुत फल लेकर आता है। मसीह के लिए मरने के लिए आप डरो मत। हालेलुया। दुनिया के लिए जियोगे, दुनिया आपको मारेगी और वहां आप खत्म हो जाओगे। लेकिन अगर आप मसीह के लिए जियोगे और मसीह आपको मारेगा तो आप फलवंत हो जाओगे। मसीह के लिए मरने में फायदा यह है कि ही विल बिकम मोर फ्रूटफुल। दुनिया के लिए सब मर रहे हैं, आप नहीं मसीह के लिए जियोगे तो आप दुनिया के लिए जी रहे हो, और दुनिया के लिए आप जियोगे तो दुनिया के लिए आप मरोगे, और दुनिया के लिए आप मरोगे तो आप सड़ोगे। लेकिन मसीह के लिए आप जियोगे तो आप फल लाओगे। आप मर जाओगे लेकिन आपका फल चालू रहेगा। आपने किसी से सुसमाचार सुनाया, आपने किसी के लिए प्रार्थना किया, आपने किसी के जीवन में शांति डाला, उनके जीवन से किसी और के जीवन में जाएगा, उनके जीवन के बाद उनके बच्चों के जीवन में जाएगा, उनके बच्चे किसी और को सुसमाचार सुनाएंगे और उनके बच्चे किसी और को बताएंगे, और वो परिवार, आप चले गए लेकिन आपका फल बंद नहीं होगा। और बाइबल कहता है कि जो मसीह में मरे हैं उनके काम उनके पीछे पीछे चलते रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जो जिंदगी है, इट इज टू लिव एंड डाई फॉर क्राइस्ट। ये मसीह के लिए जीना है और मरने के लिए दिया गया है। कोई भी चीज आपको परमेश्वर बोल रहा है और आप अगर अपना चीज दिखा रहे हो, उसका अर्थ है कि गॉड इज नॉट लॉर्ड। प्रभु आपसे कुछ कह रहा है करने के लिए और आप बोले नहीं 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 नहीं, दैट मीन्स गॉड इज नॉट द लॉर्ड। इफ गॉड इज द लॉर्ड, He's going to affect every area of your life. आपकी जिंदगी का हर पहलू, हर बात के ऊपर वो प्रभाव आपके ऊपर डालेगा, वो दबाव आपके ऊपर डालेगा। लेकिन फायदा यह है कि आप फलवंत होंगे। हालेलुया। आपकी जिंदगी एक जिंदगी दाना वैसा का वैसा रहेगा, लास्ट में आपको सफेद कपड़े में लपेट के बॉक्से में रख के डाल देंगे, यूर ओवर। या अब मसीह के लिए जियोगे और वो गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, तब तक फल नहीं लाता। प्रेज द लॉर्ड। लेट टू डाई। यीशु मसीह के पीछे चलना, उसको प्रभु मानने का अर्थ है क्या? कि अपने आप को इनकार कर दो और अपना क्रूश उठा लो। मेरे पीछे, आगे नहीं, मेरे साइड में से जाने वाले रास्ते में नहीं, बीच बीच में आके मेरे लाइन में जुड़ना नहीं, मेरे पीछे हो लो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 25वां आयत। सो जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा। ये जो आपके प्राण के लिए प्यार है ना, अगर बहुत प्यार है अपने प्राण के लिए, बहुत डरते हो आप अपने प्राण को रखने के लिए, आप चाहते हो, तो उसे यीशु के लिए खो दो, क्योंकि तब आप अनंतता के लिए अपना प्राण अपने साथ रख सकते हो।
हालेलुया। फिर से पढ़िए, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय, जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यू नो, सो फियर, सो मच अफ्रेड अबाउट योर लाइफ, गुड, उसको अप्रिय जान लो, तो आप अनंतता के लिए उसको, आप उसे रख सकोगे। प्रेज द लॉर्ड। इफ ही इज द लॉर्ड, ही इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस एवरी एरिया। उसका साथ का रिश्ता आपकी जिंदगी के हर पहलू के ऊपर प्रभाव डालेगा। हालेलुया। पहला कुरिन्थी 2 और 11 आयत क्या है? मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बात जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। और फिर हम पढ़ते हैं अगले आयत में कि दुनिया के बारे में, और दुनिया संसार के अंदर जो आत्मा है उसके बारे में पढ़ते हैं कि हमने संसार की आत्मा नहीं पाई है। ऐसा ही लिखा है ना, Now we have received not the spirit of the world, but the spirit which is of God. हमने परमेश्वर की आत्मा पाई है, that we might know the things that are freely given to us from God. Hallelujah. गलातियों 5 और उसका 19 और से 21, एक दो वचन और। Galatians chapter 5 verses 19 to 21 क्या कहता है? शरीर के काम तो प्रकट है। ये जिस शरीर जिसको हम क्रूस पे चढ़ाने के बारे में बात कर रहे थे, उसके बारे में एक और वचन क्या है? शरीर के काम तो व्यभिचार, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, हाँ, मूर्ति पूजा, टोना, क्या है ये? वो बोर के बारे में नहीं बोल रहे, बैर, वो बैर नहीं है, और इंग्लिश वाला बैर भी नहीं है। ये क्या है? हाँ, ये क्या है? बैर। इट्स लाइक हेट्रेड। कितने लोग गुस्सा आता है? गुस्सा आता है? लिस्ट में नाम है शरीर के काम। इसको क्या करो आप? क्रूस पे गुस्सा आता है तो। हालेलुया। बाइबल कहता है शरीर के काम प्रकट है। मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या। फिर से कुछ लोगों को डेफिनेशन में समझ में आता है गुस्सा क्या होता है। उनके लिए लिखा है क्रोध। एक बार मिस हो जाए तो वापस, झगड़ा मिस हो गया तो क्रोध आ गया, क्रोध भी मिस कर दिया, विरोध, फूट, विधर्म, फिर डाह, मतवाला, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है, शरीर के काम। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसे पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य का वारिस न होंगे। शरीर को क्रूस पे चढ़ा दिया, और शरीर के काम ये है। हालेलुया। और इनके जैसे और काम, ये शरीर के बारे में पढ़ेंगे तब हम ये और काम देखेंगे। हाँ, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, पेशेंस। धीरज का मतलब थोड़ा पेशेंस रखो, सुधर तो ना थे, पेशेंस रखो, बदल तो ना, पेशेंस रखो। हालेलुया। और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। यीशु मसीह हमारे जैसे शरीर में था, लेकिन उसने पाप नहीं किया। इब्रानी 4 और उसका 15। उसने क्या किया? जब हम अपने आप को क्रूस के लिए सौंप देते हैं और अपने ये शरीर की लालसाओं को क्रूस पे चढ़ा देते हैं, हालेलुया, इब्रानी 4 उसका 15, तब अगर हम यीशु के पीछे चलते हैं, जैसे यीशु ने अपने आप को सौंप दिया वैसे हम भी अपने आप को सौंपेंगे, तो पिता परमेश्वर ने जैसे यीशु को जिलाया वैसे यीशु वो हमें भी। हालेलुया। और एक बात का आपको भरोसा होना चाहिए कि क्योंकि यीशु को जिलाया, आप 100% जिलाए जाओगे।
हालेलुया, मेरे साथ हो आप। हम लोग डरते हैं कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। नो, नथिंग विल हैपन। आप सौंप दो, आपको वो जिलाएगा। जब तक गेहूं का दाना अपने आप में रहता है कोई फल नहीं लाता। इट हैज टू गो इन द ग्राउंड, इट हैज टू डाई, उसको मरना पड़ेगा और तब वो बहुत अधिक फल लेकर आएगा। हालेलुया। गलातियों की पत्री 5 और 16-17 में हम फिर से पढ़ते हैं कि आत्मा में चलो, वॉक इन द स्पिरिट, वॉक इन द स्पिरिट, और फिर तुम शरीर की लालसाओं को पूरा न करोगे, क्योंकि शरीर जो है वो आत्मा के हमेशा विरोध में रहता है और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर आप यीशु को अपना प्रभु मानते हो तो आपका ऐसा रिश्ता होगा जो आपको ऐसा प्रभावित करेगा, जो आपको ऐसा प्रभावित करेगा कि आपकी जिंदगी के हर पहलू को बदलेगा। लास्ट पॉइंट, सब लोग का यह नजरिया। हालेलुया। लास्ट पॉइंट कि ये घमासान युद्ध है। क्या है? इट इज अ वॉर, इट इज अ बैटल। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 24 और उसका 12। इट इज अ बिग वॉर, इट विल बी अ बिग वॉर। आखिर में इट्स गोइंग टू बी अ बिग वॉर, एक बड़ी लड़ाई है। और मत्ती 24 और उसका 12 क्या कहता है? मत्ती 24 और उसका 12 पढ़िए। अधर्म के बढ़ने से अंत में, ओके, एट द एंड, अंत में अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ये नजरिया आप रख लेना। ये नजरिया, व्हाट इज द लास्ट थिंग? कि अंत में अधर्म बढ़ेगा और बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? सो यू मस्ट ऑलवेज चेक। कौन सा नजरिया रखना है? कौन सा नजरिया रखना है? कि अंत में बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा होगा और मैं उन बहुत सारे लोगों में गिना न जाऊं। मुझे अपने आप को क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने आप को क्या करना पड़ेगा? संभालना पड़ेगा, क्योंकि अंत में बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा हो जाए। यह नजरिया हमेशा रखना पड़ेगा कि अंत में अधर्म के कारण बहुत लोगों का प्रेम ठंडा होगा। कलीसिया में आना, आराधना करना, विश्वासियों के साथ संगति रखना, प्रेम दिखाना और अपने आप को कुर्बान करना, शरीर की लालसाओं को क्रूस पे चढ़ाना, ये सब लोग पसंद करने वाले नहीं है, क्योंकि अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। हालेलुया। सो दिस पर्सपेक्टिव, कीप इट इन योर माइंड। यह नजरिया आप हमेशा रखना कि बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा अंत के दिनों में, द लास्ट थिंग। और इसलिए मुझे ध्यान रखना है, आई मस्ट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, कि मैं हमेशा जांच लूं कि मेरा प्रेम परमेश्वर के लिए ठंडा ना हो। बीमारी हो कि बारिश हो, एक क्या थोड़े छाटे गिर गए कि हमारा पूरा प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। थोड़ा सा बारिश, अरे भैया बहुत बारिश गिरा था, हम लोग नहीं आ पाए। ग्रेट, बारिश के बूंदों के जितना ही आपका विश्वास। हालेलुया। सही बात है या नहीं? गॉड इज द लॉर्ड, और आपको वचन कहता है कि अंत के दिनों में मिलना आप कम मत करना। और बाइबल कहता है कि अंत के दिनों में अधर्म के कारण से लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और यह नजरिया आपको रखना है, हमेशा अपने आप को पूछना, मेरा प्रेम ठंडा हुआ है कि नहीं? मेरा प्रेम ठंडा हुआ है कि नहीं? मेरा प्रेम ठंडा हुआ है कि नहीं? क्या मैं परमेश्वर को, जैसे मैंने जिस दिन उद्धार पाया था, उस दिन, जिस दिन मैं पहली बार बपतिस्मा लेकर आराधना किया, वैसा आराधना आज किया कि नहीं? प्रेम ठंडा हुआ है कि नहीं? अगर हुआ है, उसका मतलब है अधर्म का कारण प्रेम ठंडा हो रहा है, मेरा भी नंबर उसमें आ रहा है। मेरा परमेश्वर के लिए प्यार कम हो गया है कि नहीं? और मैं बूढ़ा हो गया नहीं। कालेब ने बोला मैं 80 साल का हूं, अभी भी प्रभु का वादा बाकी है। मूसा मेरे को यहोशू मुझे जाने दो। हालेलुया। मेरा प्रेम परमेश्वर के लिए ठंडा हो रहा है या नहीं? अंत के दिनों में द लास्ट थिंग, लोगों का प्यार ठंडा
होगा अधर्म के कारण। हालेलुया। लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार। मत्ती 24 और उसका 12, उसी का उद्धार होगा। हमें हमेशा अपने आप को याद दिलाना कि एट द एंड विश्वास में रहने वाले लोग कम होंगे, प्रेम ठंडा होगा लोगों का। प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए टाइम नहीं होगा, बाकी सबके लिए टाइम होगा। प्रभु के लिए, प्रभु के साथ संगति के लिए टाइम नहीं होगा, बाकी सबके लिए टाइम होगा। प्रभु के साथ आत्मा में चलने के लिए टाइम नहीं होगा, आत्मा के लिए प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं होगा, आत्मा की भरपूरी के लिए प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं होगा, आत्मा के लिए, आत्मा से भरने के लिए प्यास नहीं होगा। प्रभु मेरी प्रार्थनाओं का जवाब दो, उसका प्यास है। उपवास रखेंगे हम, मेरा प्रार्थनाओं का जवाब दो, मेरा प्रार्थनाओं का जवाब दो। ये नहीं उपवास रखेंगे कि मुझे ताकत दो कि मेरे शरीर को मैं क्रूस पे चढ़ाऊं। ये नहीं हम उपवास रखेंगे, कहेंगे कि प्रभु मेरे शरीर की लालसाओं को मारने के लिए मैं उपवास रख रहा हूं, मुझे सामर्थ दो, मुझे बल दो, आई वॉन्ट। हम लोग उपवास रखेंगे, ओपन अ डोर फॉर मी, मेरे लिए नया द्वार प्रभु आप खोलो। पास्टर प्रे फॉर मी। अगर पास्टर ऐसा है जो प्रार्थना नहीं करता है, हम ढूंढेंगे कि ऐसा कौन सा पास्टर कहां मिलता है, उसका फोन नंबर क्या है, फोन करेंगे, पूछेंगे कि या आप मेरे लिए प्रार्थना करो। हाँ ये अमेरिका में जाने वाले हो आप, दरवाजा खुल रहा है, ओ 6वें महीने में तेरे को कथ मिलने वाला, ओ हम लोग प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये पास्टर बिल्कुल सही है। हाँ या ना? हमको वही लोग पसंद है जो हम चाहते हैं वैसा हमसे कहे। हम आशीष पाएंगे, हम धनवान होने वाले हैं, हम लोग बहुत 4 घर होंगे हमारे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अंत में लोगों का प्यार ठंडा होगा। प्यार यहां है, क्या है? कि यीशु के साथ का रिश्ता मेरे जिंदगी का हर पहलू बदलेगा। That relationship will change everything in my life. लेकिन वो प्यार की जगह पे हमको हमारे भौतिक चीजों का सुख और विलास और भौतिक चीजों के लिए we are praying. लेकिन यीशु ने कहा पहले मेरी राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें। यस, हालेलुया। गिनतियों की किताब में नंबर्स चैप्टर 15 15वां अध्याय उसके 38 से लेकर 41वें आयत में इजराइल का यही प्रॉब्लम था। इजराइल भूल गया कि परमेश्वर कौन है, इजराइल भूल गया उसकी बातों को, इजराइल व्यस्त हो गया चीजों में। तो परमेश्वर ने क्या कहा? इसलिए इजरायलियों से यह कहे कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के कोर पर झालर लगाया करना और एक एक कोर के झालर पर एक नीला फित्ता लगाया करना। एक नीला फित्ता, टाई अ ब्लू कॉर्ड। ओके, क्या करना? पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के कोर पर झालर लगाया करना और एक एक कोर की झालर पर नीला फित्ता लगाया करना। फिर और वह तुम्हारे लिए ऐसे झालर ठहरे जिससे जब जब तुम उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुम्हें हो स्मरण। कि झालर बनाओ, उस पे ब्लू कलर का वो लगाओ, ताकि जब जब तुम उसको देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुम्हें याद रहे। क्योंकि इजराइल भूल रहा है यहोवा कौन है, यहोवा की आज्ञाएं क्या है, वचन क्या है, वचन क्या बोलता है, वचन के अनुरूप कैसे जीना है, क्या करना, ये सब हम भूल जा रहे हैं। तो परमेश्वर ने उनको याद दिलाने के लिए कहा कि आपके वस्त्र के छोर पर ब्लू कॉर्ड बांधो और वो तुमको याद दिलाए कि यहोवा की आज्ञा क्या है और तुम उनका पालन करो और तुम अपने मन और अपनी दृष्टि के वश में होकर व्यभिचार न करते फिरो जैसा करते आए हो। हालेलुया। अ ब्लू कॉर्ड टू रिमाइंड। परमेश्वर थक गया, इन लोग को इतना समझाने के बाद भी इन लोग नहीं समझ रहे। सो गॉड गेव देम एन आइडिया कि ऐसा करो कि तुम मत भूलना। पहली बात, परमेश्वर का राज्य अलौकिक है, मेरे अंदर है, इट लिव्स इनसाइड ऑफ मी, दैट इज पावर। दूसरी बात कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुए ताकि वो शैतान के कार्यों को नष्ट करे। मैं शैतान के राज्य को बढ़ाने वाला नहीं हूं, मैं भी शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए परमेश्वर ने मुझे यहां ठहराया है। आई एम नो वे गोइंग टू बिल्ड द किंगडम ऑफ द डेविल। तीसरी बात,
यीशु ही खुदा है। हालेलुया। उसने कहा उसके पीछे चलना है, अपने आप को इनकार कर देना है, क्रूस उठाना है और पीछे चलना है। और जब यीशु प्रभु है तो वो उसके साथ का रिश्ता मेरे जीवन पर ऐसा प्रभाव डालेगा कि मेरे जिंदगी का हर पहलू वो बदलेगा, और वो मेरे जिंदगी के हर पहलू में प्रभु है। और मुझे अपने शरीर की लालसाओं को क्रूस पर चढ़ाना है। और आखिरी बात, ये दृष्टिकोण मुझे हमेशा रखना है कि अंत में लोगों का प्रेम ठंडा होगा, मुझे ठंडा नहीं होना। मैं अपने आप को बार बार याद दिलाऊंगा। हालेलुया। मैं अपने आप को बार बार याद दिलाऊंगा। हमारा प्रेम ठंडा हो जाता है। वी हैव नॉट पेड अ कॉस्ट, हमने कोई बड़ा कीमत नहीं चुकाया। पिछले दिनों में ईरान में एक बहन का गवाही सुन रहा था। मुसलमान विश्वास से उसने यीशु को ग्रहण किया। तो जिस दिन वो खड़ी हुई अपने चर्च में अपने प्राण, अपने जीवन को यीशु को देने के लिए, तो पास्टर आए। पास्टर ने उस स्त्री का हाथ पकड़ा और कहा, बहन क्या तुम मरने के लिए तैयार है? क्या क्वेश्चन पूछा? आर यू रेडी टू डाई? क्योंकि पास्टर को पता है कि इसने अगर यीशु को ग्रहण किया तो इसके घर वाले पहले मार डालेंगे। फर्स्ट थिंग, इसको इसके घर वाले मार डालेंगे। तो इसीलिए पास्टर ने उसको पूछा, बहन तूने क्या डिसीजन लिया, तुझे पता है? आर यू रेडी टू डाई? आर यू रेडी टू डाई? क्योंकि तू जब ये बोलेगी कि तूने यीशु को ग्रहण किया है, फर्स्ट थिंग इज आपके घर वाले आपको मार डालेंगे। और वो रोती रही। उसने कहा कि मुझे पता नहीं, प्रभु मुझे हिम्मत दे कि मैं डिसीजन ले सकूं। और वो खड़ी रही। पास्टर ने कहा, सोच लो एक और बार। उसने कहा, नहीं, मैंने सोच लिया है। मैंने जान लिया कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही खुदा है, और कोई नहीं है जो उद्धार दे सकता है, पापों से माफी दे सकता है, और मैं पापी हूं, मुझे क्षमा चाहिए। उस स्त्री की कहानी में उसके घर वालों ने उसे इतना मारने की कोशिश की, कई बार उसको मार डालने की कोशिश की। 11 बार वो प्रेग्नेंट हुई और उसके बच्चे को मार डाला। उसको ऐसा मारा, उसके साथ ऐसा सलूक किया कि जो बच्चा उसके अंदर था वो बच्चा 11 बार मार डाला। उसे ऐसा लात मारा, उसको ऐसा किया, ये किया, उसको जितना दर्द दे सके ऐसा दर्द दिया। और सोचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एंड शी पेड अ प्राइस। उसके घर वालों ने छोड़ दिया, उसको मार डालना चाहा, किसी तरह से बचकर अपने देश को छोड़कर वो भाग जाती है। शी बिकम्स अ रेफ्यूजी, एक रेफ्यूजी बनती है। और उसकी गवाही जब मैंने सुना, इट वॉज अमेजिंग कि क्या यीशु ने मुझसे ऐसा प्यार किया कि मेरे लिए क्या है। मैं मर चुकी हूं, यीशु ने मुझे बुलाया, कहा कि अपना क्रूस उठाओ, अपने आप को इनकार कर दो। मैंने अपने आप को इनकार कर दिया, इसमें क्या बड़ी बात है? जब उसने अपने आप को मेरे लिए नहीं बचा कर रखा, उसने अपने आप को कुर्बान कर लिया, तो मैं क्या अपने जिंदगी को बचाऊं? इसलिए मैंने अपने आप को सौंप दिया उसके हाथ में। जो भी होगा होगा, जैसा भी होगा मेरे जीवन में होगा, बट ही विल बी द लॉर्ड ऑफ माई लाइफ। समय नहीं है, बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि वो स्त्री आज परमेश्वर उसे इस्तेमाल कर रहा है। उसको भाषा नहीं पता, जिस देश में वो गई वहां की भाषा सीखी, वहां के लोगों के बीच में रहन सहन सीखा, और आज हजारों हजारों बहनों को वो प्रभु यीशु में लेकर आ रही है। गेहूं का दाना जब तक नहीं मरता है वो फल उत्पन्न नहीं करता। शी वेंट थ्रू ऑल दिस। उसने अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया। बोले मेरे लिए यीशु ने बोला ही था कि ऐसा होगा ही, तो इसमें क्या बड़ी बात है? मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे ऐसे तकलीफ में से गई, मुझे ऐसा उन्होंने मारने की कोशिश की, हर प्रकार से कोशिश की, मेरे पापा मम्मी, मेरे पति, मेरे मामा चाचा, क्योंकि हमारे खानदान के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात थी कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, और इसलिए मुझे मारना चाहते थे, लेकिन यीशु ने किसी तरह बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य
उसने कहा कि वो मुझ में जिंदा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? मेरे में सामर्थ है, हर प्रकार की मुसीबत का मैं सामना कर सकता हूं, क्योंकि यीशु मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। उसका राज्य मुझ में है, वो अलौकिक है। दूसरा, हालेलुया, कि वो शैतान के कार्यों को नाश करने के लिए आया। तीसरा, वो मेरा प्रभु है। चौथा, कि उसके साथ का रिश्ता मेरे जिंदगी के हर पहलू को बदलेगा। पांचवा, मैं निराश नहीं होंगी, क्योंकि मुझे पता है अंत के दिन में लोगों में प्यार कम होगा, लेकिन मैं वो नीला पत्ता बांध कर घूमूंगी, अपने आप को हर दिन याद दिलाऊंगी कि उसने क्रूस पर कितना बड़ा प्यार मुझसे किया। हालेलुया। मेरे प्यार को मैं कभी ठंडा होने नहीं दूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद आज सुबह के समय के लिए। आपका राज्य हमारे बीच में आए। हम हमारे लिए जीने वाले नहीं, तेरे लिए जीने वाले बने। हमें ताकत और बल दो। हमारे साथ आप हो, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको मिले पिता। आपके जैसे हम जी सके, ये वचन हमारे लिए आशीष का कारण बने। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।